हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चे। 10th क्लास है। 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और हमारा पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर चल रहा है जन संघर्ष और आंदोलन। तो कल हमने जो है प्रेशर ग्रुप्स को हमने आपका देख लिया था, क्लियर है। और प्रेशर ग्रुप को जानने का प्रयास किया और हमने बहुत सारी चीजों को इसमें देखा कि भाई प्रेशर ग्रुप काम कैसे करते हैं और उन सब पर हमने इनको देखने का प्रयास किया कि दबाव समूह क्या हो। क्लियर है। तो काफी कुछ हम आपका पढ़ चुके थे, काफी कुछ इसमें देख चुके थे। तो इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दबाव समूह अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है। तो हम लोग बात करें दबाव समूह। तो कल मैं आपको दबाव समूह को समझाने का और पढ़ाने का प्रयास किया कि दबाव समूह क्या थे, किस तरीके से काम कर रहे थे, राजनीति में किस तरह से अपनी सक्रियता को दिखाते हैं और क्या महसूस करते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम और कुछ इसमें जानेंगे कि भाई क्या कुछ है आपका दबाव समूह का, क्या होते हैं दबाव समूह और आंदोलन के जो सकारात्मक प्रभाव हैं वो क्या है। उन प्रभावों को भी हम लोग आपका गौर करके देखेंगे। क्लियर है। इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके आपको पढ़ेंगे, समझेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा कि आखिर में दबाव समूह है क्या, आपके प्रेशर जो ग्रुप्स हैं वो है क्या, काम किस तरह करते हैं प्रेशर ग्रुप। इन सभी को हम लोग आपका देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए। तो मैंने आपसे कहा था कि कोई डाउट कोई क्वेरी हो पूरे चैप्टर में आप पूछ के आना। तो सबसे पहले आपने पूरा अच्छा से देख लिया है। अभी ये इसके प्रश्न है, इन प्रश्नों में बात करेंगे कि आपके दबाव समूह और आंदोलन जो है राजनीतिक आंदोलन, राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, कि जो आपके प्रेशर ग्रुप हैं या फिर जो आपके मूवमेंट होते हैं वो कैसे आप प्रभावित करते हैं, इसको पढ़ेंगे। दबाव समूह और आपका राजनीतिक दलों के आपस में संबंध स्वरूप को हम वर्णन करेंगे। दबाव समूह की जो भी गतिविधि हैं उनको हम लोग देखेंगे। दबाव समूह क्या है और कुछ उदाहरण हम पढ़ेंगे। दबाव समूह और उनके राजनीतिक दल के बारे में पढ़ेंगे। जो कुछ संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग और मजदूर कर्मचारी उनको देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कथन से स्पष्ट होता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल का अंतर है। इन दोनों को हम लोग आपका देखने का जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दल कैसे अलग होते हैं और जो आपके प्रेशर ग्रुप हैं वो कैसे अलग होते हैं। इन सब पर हम लोग बात करेंगे। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 को हम लोग देख रहे हैं और इसका आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए एक बार वापस पढ़ते हैं और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आपको क्लियर होना चाहिए। क्या लिख रहा है कि निम्नलिखित कथनों से स्पष्ट होता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर होता है। तो प्रेशर ग्रुप और जो आपके पॉलिटिकल मूवमेंट है इनमें क्या अंतर है, इनमें क्या डिफरेंसेस है, ये हमको देखना है। ठीक, और इन पर हमको बात करनी। क्लियर है, ताकि हमको ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो सकें, हम इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से जान सकें। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन है अंतर स्पष्ट करता है। राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष पक्ष लेते हैं। कह रहे जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो पॉलिटिकल पक्ष लेती है, जबकि प्रेशर ग्रुप राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते। कह रहे हैं जो आपके प्रेशर ग्रुप है उनमें कोई मतलब नहीं है क्या रिजल्ट निकले क्या कुछ होगा, वो उसकी चिंता नहीं करते। कुछ दबाव समूह लोगों तक ही सीमित होते हैं, जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज्यादा लोगों तक फैला होता है। ये भी कुछ 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 लग रहा है, पहला वाला तो बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन सेकंड में कुछ लग रहा है, 100% नहीं है। क्या ये बात तो सही है कि कुछ लोग दबाव समूह तक ही आपके सीमित होते हैं, पूरी मतलब बहुत सारे लोग नहीं होते, मतलब मास पॉपुलेशन नहीं होती, बहुत बहुत सारे मूवमेंट में हो भी सकती है, लेकिन ठीक है, लेकिन वो नहीं मजा आ रहा। दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते, जबकि राजनीतिक दल सत्ता में आना चाहते हैं। ये कुछ मजा सा लग रहा है कि हाँ भाई जो आपके प्रेशर ग्रुप है उन्हें कोई मतलब नहीं पॉलिटिकल पावर से, जबकि जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है उनको पूरा मतलब है कि हम लोग पार्टी में आए, सत्ता में आए।
दबाव समूह लोगों की लामबंदी नहीं करते जबकि आंदोलन करते हैं। गलत लिखा हुआ है कि दबाव समूह ही क्या करते हैं, लामबंदी। लामबंदी मतलब लोगों को इकट्ठा करना। क्लियर है? हालांकि दोनों करते हैं लेकिन ये ज्यादा करते हैं। तो अब आपको इसमें से उचित जो आंसर है वो आपको चुनना है। फिर इसके बाद हम जो है इसका जो ताकत सूची मिलान है हम उसको भी देखें। चलिए एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है, कोई क्वेरी आ रही है आपको समझ, एक बार देख लें आप इसको ताकि स्पष्ट हो सके कि आखिर में मसला क्या है। क्लियर है? आप इसको देखेंगे तो हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। ये ध्यान देंगे आप। देख लिया? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा दबाव समूह सत्ता में आना नहीं चाहते जबकि पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आना चाहते हैं। क्या है? सत्ता में आना चाहते हैं। तो ये इसका मेरे हिसाब से मेन डिफरेंसेस होना चाहिए जो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि आपका प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी में बेसिकली आपका डिफरेंस क्या है। तो ये ही हमें समझना है कि भाई ये इसका मेन डिफरेंस हमको बता रहे हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के हम लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं कि सूची फर्स्ट संगठन और संघर्ष है ये वाला, सूची सेकंड का मिलान कीजिए और इन दोनों को आपस में मिलान करना है और आपको देखना है क्या मिलान है, ये हम इस पर बात करेंगे। तो आगे चल रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट का है या डी ऑप्शन या डी ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक विकल्प होगा जो आपको चुनना है। क्लियर है? आइए सबसे पहले हम लोग आपका देखते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि भाई क्या स्थिति है, क्या कुछ है। ठीक है, इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमको सारी चीजें क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं, ऐसे मिलान कर लेते हैं। किसी विशेष तबके या समूह के हित को बढ़ावा देने वाला संगठन। अगर कोई विशेष आपके तबके को या आपके समूह के हित की अगर बात करने वाला संगठन है तो क्या वो आंदोलन है, क्या वो राजनीतिक दल है, या वर्ग विशेष हित है, या लोक कल्याणकारी हित समूह है। इन चारों में से आपको एक चुनना है। क्या करना है? इन चारों में से एक चुनना है। ठीक, कौन सा होगा आपको खोजना है। दूसरा है जन सामान्य के हित को बढ़ावा देने वाले संगठन, जो जन सामान्य के हित को बढ़ावा देते हैं। अब जन सामान्य के लिए तो वर्ग विशेष नहीं लग रहा, इन दोनों में से एक लग रहा है, लेकिन हम कंफ्यूज हैं कौन सा है, अभी देखना है आपको, मैं फिर आपको आंसर बताऊं। तीसरा इसमें देखिए, किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाए गए ऐसे संगठन जिसमें संगठित संरचना हो भी सकती है और नहीं भी। कोई ऐसा मूवमेंट है जिसमें लोगों के लिए है, एक साथ मिलजुल कर कोई आपका पॉलिटिकल पार्टी या कोई मोर्चा या फ्रंट उस पर बात करे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने से गर्ज से लोगों को लामबंद करे, तो ये भाई तो पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है। तो आपको इनको देखना है और बात करना क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से देखें। चलिए, क्लियर हुआ नहीं? अब तक वैसे बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए, बहुत बड़ी बात है नहीं। चलिए आगे बढ़े। तो क्लियर होना चाहिए, किसी विशेष तबके या समूह को हित को बढ़ावा देना क्या है? वर्ग विशेष के हित समूह। ठीक है जी, जन समस्या के हित को बढ़ावा देने वाले संगठन, तो जन संघर्ष के हित को बढ़ावा देने वाले संगठन। तो इसका जो आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से तो होना चाहिए लोक कल्याणकारी हित समूह। किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाए गए ऐसे संघर्ष या राजनीतिक संगठन की संरचना हो भी सकती है या नहीं।
तो ऐसे में तो हम कहेंगे केवल ये जो वो आपके मूवमेंट हैं वो हैं, और ऐसे संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गर्ज से लोगों, ये तो बिल्कुल स्पष्ट ही हो रहा है। तो ये क्वेश्चन ये तो बिल्कुल आपको सीधा मिल जाता। अब ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ मैच करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट का मैच किया था गए, तो फर्स्ट का यहाँ भी गए है और यहाँ भी गए। सेकंड का मैच किया था आपका घे, लोक कल्याणकारी हित, तो यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये, क्लियर है। और थर्ड का मैच कर रहा है आंदोलन, तो यहाँ ये है, और फोर्थ का राजनीतिक पार्टी में राजनीतिक पार्टी, क्लियर है। तो ये इसका आंसर होगा, क्लियर है। ऐसे करके हम देखते चलते हैं। यहाँ तो बिल्कुल कॉमन है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में क्लियर हो गया था, यानी कि आंसर अकेले फोर्थ से निकल जाता अगर हम देखते तो। भाई मान लो ये सेम ऑप्शन थे, एक ऑप्शन पकड़ना था हमें कौन सा मजबूत है, तो 4 का ख हो रहा था राजनीतिक दल, इसी से आंसर हो गया था इस पे। देखिए इसकी ट्रिक भी है, क्लियर है। तो जिन बच्चों ने नहीं मिलाए हैं आप प्लीज मैच कर लीजिए और ये इसका आंसर होगा, क्लियर है। ध्यान रहेगा इतना, देखकर चलिए। चलिए देख लिया, चलिए आगे चल रहे हैं। अब सेम पहला वाला क्वेश्चन, मतलब पहले वाले क्वेश्चन का मतलब है सेम तरह से पैटर्न से हम लोग आंसर चुनेंगे। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाकर जो सूची में दी गई सारणी उसको सही उत्तर पहचानिए। जैसे क्या करना है, जैसे इसमें दिया गया है दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप, लंबी अवधि का आंदोलन, एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन और राजनीतिक दल। अब आपको बात करनी है इसमें क्या कौन सा मैच करता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन आपको क्या लगा, असम गण परिषद आपको क्या लगी, महिला आंदोलन क्या लगा, खाद्य विक्रेता संघ आपको क्या लगा। इसमें अब आपको छांटना है कि कौन सा किससे मैच करेगा, फॉलोइंग द मैच आपको करना है, क्लियर है। चलिए देखिए, एक राजनीतिक दल, तो ये तो हो गया असम गण परिषद, एक मुद्दे पर लंबी अवधि का आंदोलन नर्मदा बचाओ, एक मुद्दे पर आंदोलन खाद्य संघ, दबाव समूह महिला आंदोलन। पर प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं ना, मैंने कल ही बताया था, महिला आंदोलन हो गया, जनजाति को लेकर हो गया, ऐसे जो कुछ आंदोलन है वो कैसे हैं, वो आपका प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं। कैसे है, प्रेशर जो ग्रुप है उनको काम। अब थोड़ा सा मैच करते हैं। फर्स्ट का गे होना चाहिए, फर्स्ट का गे होना चाहिए, और दबाव समूह महिला गए, दूसरे का घय होना चाहिए। एक बार देख लेते, थोड़ा सेकंड रुक जाइए। अगर हम बात करते हैं राजनीतिक दल की, तो 4 का तो ख होना चाहिए, असम परिषद चले, इससे ही निकालते हैं, जहां पर ख होगा लास्ट में, ये इसका आंसर हो रहा है। हाँ, तो फर्स्ट का घ, दबाव समूह खाद्य विक्रय, मैंने उल्टा कर दिया था, कोई बात नहीं। और दूसरे का होगा सेकंड का घ, महिला आंदोलन, और इसका क, एक मुद्दे पर आंदोलन नर्मदा बचाओ, तो ये इसका आंदोलन, क्लियर है। इस तरीके से हम इसके आंसर को देख लेंगे। अब बात करते हैं दबाव समूह और राजनीतिक दल के बीच सही कथनों पर विचार। दबाव समूह समाज के किसी खास या तबके या हित के लिए संरक्षण का अभिव्यक्ति करते हैं, बिल्कुल सही है। दबाव राजनीतिक समूह मुद्दों पर कोई ना तो पक्ष लेता है ना कुछ। कह रहे हैं अगर कोई प्रेशर ग्रुप किसी मुद्दे को उठा तो पॉलिटिकल पार्टी उसमें कोई पक्ष नहीं लेते, तो लेते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन विपक्ष वाले लेते हैं। सभी दबाव समूह राजनीतिक दल होते हैं, कह रहे जो सारे प्रेशर ग्रुप हैं आपको पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं।
तो क्या इसके दो आंसर होंगे? चलिए, तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है कि दबाव समूह किसी समाज या किसी खास तबके के हित के संरक्षण की अभिव्यक्ति करते हैं। दबाव समूह राजनीतिक मुद्दे पर कोई पक्ष का नहीं लेते हैं, ये सही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी लेती है लेकिन वो नहीं लेते। लेकिन कह रहा है कि सभी दबाव समूह राजनीतिक दल होते हैं। कह रहा है यार ये बात कुछ मजा सा नहीं आ रहा, ठीक है ना? तो क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है, लेकिन ये सही है कि दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर कोई ना कोई पक्ष लेता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई ना कोई पक्ष इसमें लेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम इस पर बात करते हैं, बड़ा अच्छा है और थोड़ी हमको चर्चा करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? मेवात हरियाणा का सबसे पिछड़ा इलाका। मेवात, आप देखोगे हरियाणा आज की तारीख में बड़ा डेवलप है। गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम जैसे जो शहर हैं वो इसके यहाँ है। बहुत बड़ा आज की तारीख में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है गुड़गांव में। अगर आप देखोगे भिवाड़ी भी बहुत बड़ा इसमें लगता है। गुड़गांव और फरीदाबाद इसके हिस्से हुआ करता था। मेवात के लोगों को लगता था कि इस इलाके में अक्सर अलग जिला बना दिया जाए। इस लोगों को ज्यादा ध्यान दिया गया, लेकिन राजनीतिक दल ने इस बात में कोई रुचि नहीं दिखाई। सन 1996 में मेवात एकजुट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने मेवात संरक्षण समिति का एक अलग जिला बनाने की मांग की। सन 2000 में मेवात विकास सभा की स्थापना हुई। उसके बाद एक जन आंदोलन अभिसरण चला है, जिससे बाध्य होकर बड़े दल यानी कि कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस लोक दल के इस मुद्दे पर अपना समर्थन देने लगे। ठीक है, उन्हें फरवरी 2005 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में सबसे पहले कहा गया कि नया जिला बनाया जाए। नया जिला सन 2005 की जुलाई में बना। कब बना? सन 2005 की जुलाई में। इस उदाहरण से आपको आंदोलन, राजनीतिक दल और सरकार के बीच का रिश्ता नजर आता है। क्या कोई आप ऐसा उदाहरण आप दे सकते हैं? तो बहुत बार मुद्दे अलग हो सकते हैं, चीजें अलग हो सकती हैं, लोग अपने हित के लिए बात कर रहे होते हैं, तो ऐसे भी कहानी आती है। अब ये सब कुछ हमने देख लिया। अब मेन बात चलते हैं, जो उसकी मेन अपनी बॉडी पैराग्राफ है, वो है दबाव समूह और राजनीतिक आंदोलन किस प्रकार प्रभावित करते हैं। प्रेशर ग्रुप और एक तो हो गया प्रेशर ग्रुप, एक हो गया आंदोलन। अब कह रहे हैं कि राजनीति को दोनों मिलकर कैसे प्रभावित करते हैं। देखिए, दबाव समूह वो किसी वर्ग विशेष की बात कर रहा होता है, आंदोलन किसी मुद्दे को लेकर होता है। क्लियर है? जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन था, नर्मदा नदी के संरक्षण को लेकर आंदोलन था। क्लियर हो गया? तो इन्होंने क्या किया, ये अपने हिसाब से थोड़ा सा डिसबैलेंस करते हैं। आंदोलन बड़े बड़ी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी को गिरा देती है, जबकि प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, ये सरकार की नीति में इंटरफेयर करने का प्रयास करते हैं। मतलब खुद नहीं करते, लेकिन दबाव बना के कराते हैं। क्लियर है? और पॉलिटिकल पार्टी में हिस्सा नहीं लेते। क्लियर है? ऐसे आंदोलन है ये अपने किसी मुद्दे को लेकर, अपने किसी विशेष चर्चा को लेकर चलते हैं और उसी पर बताने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? ये हमको दबाव समूह और राजनीतिक दल के आपसी संबंध का स्वरूप कैसा होगा, इसका वर्णन करता है कि भाई दबाव समूह और पॉलिटिकल पार्टी के बीच आपसी संबंध कैसा होगा। तो आपको ये थोड़ा सा यहाँ की आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए, मैंने सब आप लोगों ने पढ़ा है, ऐसा नहीं कुछ नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले आप देखिए, मैं यहाँ से क्लियर कर दूं, दबाव समूह के समान ही आंदोलन में कई तरह के समूह शामिल रहते हैं। यानी कि आंदोलन के अंदर मान लीजिए ये है दबाव समूह और ये है आंदोलन, तो आंदोलन बड़ी चीज है, उसके अंदर बहुत सारे जो आपके दबाव समूह हैं वो आपके हो सकते हैं। इनकी एक साधारण विशेषता के संकेत मिलते हैं और अंतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं और आंदोलन एक समय सीमा के भीतर ही एक लक्ष्य पाना है। मेन बात क्या है कि भैया वो किसी
समय विशेष के अंदर जाएंगे और अपने लक्ष्य को पालेंगे, और इनको हम देखते हैं और इसी मुद्दे पर हम लोग आपका बात करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि भाई कैसा कुछ है, क्यों है, इन सबको हम देख लेते हैं। क्लियर है क्यों आंदोलन है, किस प्रकार है। उसके बाद हम देखते हैं प्रेशर ग्रुप को। क्या आखिर में प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, मैं आपको बताऊं, रिवीजन सब किया हुआ, हम लोगों ने पूरा पढ़ चुके हैं बेटा। तो ऐसे ही है विशेष वर्ग समूह। ये किसी वर्ग विशेष के अमूमन समाज के किसी खास हिस्से अथवा खास समूह को बढ़ावा देने के लिए चाहते हैं, जैसे मजदूर संगठन, व्यापारिक संघ, शिक्षा, ये सब इसी में आते हैं। क्लियर है। दूसरे संघ की हमने बात करी, ये तो हो गया विशेष वर्ग समूह जो किसी वर्ग विशेष के लिए कहता है। और दबाव समूह में अंतर क्या है, लामबंदी आपने पढ़ ली थी, क्लियर हो गया। लोकतंत्र जनसंघर्ष को आपने पढ़ा कि भाई क्या है, क्लियर है। बोलीविया का जल युद्ध आपने देखा था। इन सारी के सब चीजों से आप पढ़ चुके थे कि भाई किस तरीके से ये होता है, और यही है आपका, जितने भी आपका हित समूह है यही है प्रेशर ग्रुप्स। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत